मेरे बगल के कोचिंग चलाने वाला एक ऑनर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी ये बताइए कि एक वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्चा पड़ता है। मैं उनसे बताने ही वाला था, मैंने पूछ लिया क्या इससे पहले बनवाए हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, एक बंदे को मैंने पैसा दिया है और जिसने मुझे बोला है कि 8,000 रुपया 1 साल का लगेगा। जब मैं उनसे पूछा कि 8,000 दिए हैं तो उन्हें देगा क्या क्या वो बंदा बना करके, और जो चीज मुझे बताया गया इससे मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। शॉक्ड इसलिए हो गया, मुझे आश्चर्य इस बात के लिए लगा कि वो बंदा 8,000 रुपया में कुछ नहीं दे रहा है, सिंपल वेबसाइट बना करके दे रहा है। तब मुझे लगा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को जो उठाया जाए, लोगों में जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर आप एक सिंपल वेबसाइट बनाते हैं, सिंपल का मतलब कि ज्यादा उस पर जो है डायनामिकली काम नहीं करना है, तब कितना खर्चा आएगा, और डायनामिक करना है तब कितना खर्चा आएगा। अगर ये चीज क्लियर रहेगा तो कल के डेट में आप में से किसी को भी कोई भी बंदा एटलीस्ट बेवकूफ तो नहीं बनाएगा। अगर पैसा लेगा तो उतने पैसे का वैल्यू जरूर प्रोवाइड कराएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है या तो आपको या आपके आसपास के लोगों को एक वेबसाइट की जरूरत पड़ सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली जब वेबसाइट की बात आती है ना, जो लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं उनके लिए बहुत हंसी खुशी मजाक वाला चीज हो जाता है, और जो लोग वेबसाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वो इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसे में उनको लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और एक समय था कि अगर किसी भी चीज़ का वेबसाइट अगर मिल जाता था तो उस पर आंख बंद करके बिलीव किया जाता था। क्या है? इंटरनेट पे है, क्या है? वेबसाइट पे ये चीज़ है, और लोग उस पर ट्रस्ट करते भी थे। मैं भी करता था, आप भी करते होंगे, और आपके जैसे लोग जितने भी आसपास के वो भी करते होंगे, और अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है वेबसाइट बनाना आसान होता गया, लोग इसका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए भी करना शुरू किए, तो धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, अब सोच समझ के वेबसाइट पे देखना है, और कहीं पे भी पैसे देने की बात आती है तो वहां पे तो थोड़ा सोच समझ के करना ही है। अब आप सोच रहे हैं कितना ईजी हो गया है। अगर आप एक सिंपल, मैं आपको बता देता हूं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्चा पड़ता है। अगर आप सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोचिंग के लिए होता है कि नॉर्मली इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहे और उस पर ज़्यादा लोग विजिट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड भी नहीं रहता है, और इसके बाद थोड़ा सा जो वहाँ पे फोटो रहना चाहिए, स्टूडेंट का फोटो रहना चाहिए, आपके लैब का, आपके कोचिंग के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रहना चाहिए। ऐसे कंडीशन में उस वेबसाइट की कॉस्टिंग जो होती है ना, सालाना कितना सोच रहे हैं आप? जैसे कि एग्जाम्पल का लेकर के मैंने बताया कि उनको 8,000 रुपये करना पड़ रहा है, आप कितना सोच रहे होंगे पता है? रियल कॉस्टिंग कितना पड़ता है? रियल कॉस्टिंग आपको 1,000 से 1,200 रुपया 1 साल का पड़ता है। अगर हम 1,200 रुपये भी लेते हैं तो ऐसे में 100 रुपये पर महीना लगता है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है? एक अगर वेबसाइट आपको सिंगल अपने लिए बनाना है ना, तो इससे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे, सिंपल सी बात है कि इतना खर्च तो लगेगा, लेकिन जो वेबसाइट बनाना है वो तो आता ही नहीं है ना। तो जो बनाता है, जो इतना बड़ा जो है कोडर है, इतना बड़ा जो है कोडिंग करने वाला है, डेवलपर है, तो वो जो है पैसा तो लेगा ही ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सिंपल वेबसाइट बनाना है, उस पर ज़्यादा एक्शन परफॉर्म, मतलब कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवाना है। एक्शन का मतलब होता है, जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि एक वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे रिजल्ट पब्लिश होना चाहिए, एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलना चाहिए, अटेंडेंस लगना चाहिए, ये सब जो सिस्टम है वो सब अलग हो जाता है। एक वेबसाइट की मैं बात करता हूँ नॉर्मल वेबसाइट में, तो उसमें ना आप खुद से भी बना सकते हैं। और कैसे? याद रखिए, वर्डप्रेस एक शब्द है, याद रखिए इस शब्द को, फ्यूचर में काम देगा। मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है वर्डप्रेस पे, आप वर्डप्रेस और एज इन्फॉर्मर करके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वर्डप्रेस क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रेडीमेड सबके लिए दे दिया गया है। मतलब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए और 10 मिनट के अंदर अंदर एक वेबसाइट रेडी हो जाता है। मतलब आप पेमेंट करने से लेकर के और वेबसाइट को फाइनल रन करने के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप लगता है, और बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं भी है, आपको कोडिंग करना नहीं भी आता है, फिर भी वर्डप्रेस के मदद से आप वेबसाइट बना सकते हैं। ये बात तो समझ में क्लियर आ गया है ना, कि मात्र आपको 1,200 रुपये सालाना दे करके, जिसमें एक डोमेन नेम मान लीजिए .com लेते हैं, तो 700 से 800 रुपया उसको रखिए।
राइट। और अगर होस्टिंग की बात करते हैं, जो जगह स्पेस जिसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बोल करके जो है समझाया जाता है किसी वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी के द्वारा, जिससे लोग डर जाते हैं, लगता है यार यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता होगा। तो ऐसे में वो जो होस्टिंग होता है ना, स्पेस होता है ना, बहुत हो गया तो 80 रुपया महीना मान के चलते हैं, एवरेज मान के चलते हैं कि आपको इस 80 रुपये महीने में जो है ना, मतलब कि साल का जो है 960 रुपया लगाइए और इसके बाद आपके 1 साल का मिल जाएगा वेबसाइट। और उस वेबसाइट पे जो है आप जो भी जैसा भी बनाना है खुद से वर्डप्रेस के मदद से बना सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके आसपास के लोग जो भी हैं, जो भी दोस्त के सर्किल में है, एटलीस्ट उनको फ्यूचर में कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई संस्था हो या कोई बिजनेस हो और उस पर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाहेंगे, तब क्या खर्चा होता है और क्यों खर्चा होता है, इस बात को समझिए। देखिए, एक सिंपल वेबसाइट का कॉस्टिंग मैंने बता दिया। अब जब ये एक्शन परफॉर्म का मतलब जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपको लगाना है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे नाम सब कुछ डिटेल भरिए, सबमिट करिए तो डेटा चला जाना चाहिए। अब कोई भरेगा तो आपको डिटेल्स दिखना भी चाहिए, आपका अलग यूजर नेम पासवर्ड सिस्टम बनना चाहिए, अगले का जो है रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होना चाहिए, रजिस्टर करने के लिए वो पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करे, मतलब पूरा का पूरा वेबसाइट डायनामिक। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रिजल्ट पब्लिश करवाना है ऑनलाइन की वो रोल नंबर डाले, जैसे बोर्ड एग्जाम का होता है या दूसरे जो है ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट जो पब्लिश होता है, तो ऐसे में है ना रोल नंबर डाले, रोल नंबर डालने के बाद रिजल्ट निकल जाता है, परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाता है, अटेंडेंस सिस्टम बनना चाहिए, इसका फिर रिसिप्ट का जो है पूरा डिटेल्स बनना चाहिए। तो ये सब जो है इसको कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी है ये एक मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। और इसके पीछे जो है असल में और सच में जो है एक डेवलपर का बहुत अच्छा मेहनत किया रहता है। तो इस सारे सिस्टम के लिए अगर आपको कोई चार्ज कर रहा है अच्छा खासा फैसिलिटी के अनुसार, तब तो मैं कहूँगा कि नहीं सही है, वो आपका चार्ज देना एकदम जायज बनता है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में ना अच्छों का पसीना जो है छूट जाता है। तो ऐसे में वो तो जो कंपनियां हैं वो अपना पूरा मैनेजमेंट सिस्टम अपने डेवलपर को हायर करके, टॉप लेवल के डेवलपर को हायर करके रखती है, और इसके बाद वो सारे स्कूल, सारे कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूशन या जो भी बिजनेस ओनर हैं उनके पास पहुंच करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट के नाम पे कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो कभी मत बनिएगा, और दूसरा ना बने। इसलिए इन्फॉर्मेशन को जितना फैला सकते हैं जरूर फैलाइएगा। और कोई भी सवाल हो ना वेबसाइट से रिलेटेड, कुछ भी हो वेबसाइट से रिलेटेड, तो बिंदास कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगली वीडियो।